आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 6 के श्लोक 31 का स्वाध्याय करेंगे। सर्वभूत स्थितम यो महम भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वहा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, वह प्रण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यो अयम योगिस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतिष्याहं न पश्यामि चंचलत्वहा तिष्ठतिं स्थिराम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्थात ही कृष्ण, चूँकि मन चंचल उष्णखल अठिला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। अब श्री भगवान कहते हैं, अगर मन उच्छृंखल और चंचल है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह संचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यततः शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। अर्थात जिसका मन उष्णकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। अयति ही श्रद्धोपेतो योगाचलित मानसः प्राप्य योग संसिद्धिं कहा गतिम कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्थात हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। ये बोले श्रीमद् भागवतम।